बस 2 सवाल और, हाँ तय करो। आप लोगों की बातों से तो यही लग रहा है कि वो पीपुल्स पार्टी अब नहीं रही जो बेनजीर साहबा के दौर में थी, भुट्टो साहब के दौर में थी। क्लियर वाज़ेह मौक़िफ़ रखती थी हर इशू पर। अब ये वाज़ेह है कि 90 दिन में इंतखाबात नहीं होने जा रहे हैं, यही आसार बताए जा रहे हैं। और वो कुव्वतें कौन सी हैं, उनका नाम लेने से आप क्यों करते हैं जो इंतखाबात नहीं करानी चाहिए? उन कुव्वतों का नाम लेने और अगर इंतखाबात 90 दिन में नहीं, सॉरी माफ कीजिए, लोगों के पास क्या लाएमन होगा? आपकी जारहाना सवाल और तकरीर से मैं नहीं आपको इसी तरह जवाब दूंगी। नहीं, दैट्स इनफ जी, दैट्स सीधी बात ही हम करें। देयर इज नो नीड टू बी ऑब्जेक्शनेबल। बात सिंपल सी है जी, इलेक्शन हमने नहीं कराने होते। हम वाहिद जमात हैं इस वक्त जो बैठे हैं, जो पहले दिन से कह रहे हैं कि 90 दिन में होने, जिसने कोई मौक़िफ़ तब्दील नहीं किया। जिस इशू पे भी बात हुई है अभी, सारे लीडरशिप हमारी यहाँ बैठी है, जिस इशू पे भी हमने जवाब दिया है। हमने अपनी इस वक्त तसलसल दिखाई है पॉलिसीज में। मुझे अफसोस है कि आपको ऐसा लगता है, लेकिन नहीं, मैं आपसे बहस में नहीं पड़ रही। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपने चाय पी के हमसे अपने दलाइल देने जरूर दीजिए। और अब आपसे हम शुक्रिया अदा करते हैं। आखिरी कोई, अब हम मीटिंग इस वक्त क्योंकि जारी है और वहां से हमें कहा जा रहा है कि कट हो गया। बहुत शुक्रिया जी। मुझे लगता है अब इलेक्शन में, नेक्स्ट इलेक्शन में जो जाएंगे हम लोग, ठीक है, रोटी कपड़ा हमारी वजह से जाएंगे तो उसमें फिर आप लोग एस्टैब्लिशमेंट बयानिए भी लेंगे लेंगे ना? ठीक है, इसका मतलब आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना है? इलेक्शन कमीशन नहीं, इंटरिम गवर्नमेंट के कौन अभी नहीं, जो हम तो साफ बात अगले महीने मेंबरशिप उसका मतलब ये कि इलेक्शन आगे जा रहा है। कंप्लेन है ये। इदारे के अंदर भी इसके ऊपर बड़ा डिस्प्यूट हुआ था, लेकिन जो हमारा पॉलिटिकल स्टैंड था इसके ऊपर वो बड़ा क्लियर था कि वी स्टूड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और यही वजह है कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लियर थी उस वक्त। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उन्होंने फौरी तौर पर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, जिसने जाकर खुद अपने तय, हम उस वक्त गवर्नमेंट का एक हिस्सा थे, हमारे पास एक लिमिटेड रोल था, लेकिन फिर भी एज ए पोलिटिकल पार्टी हम हर जमात के पास गए, बशमूल अपोजिशन की जमात, पीटीआई भी उस वक्त अपोजिशन में थी। और आपको पता है टेबल पे बैठकर हमने बात की और बहुत हद तक के फैसले हो गए थे कि इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन उनका एक जिद्दी लीडर है जिसने सारे डायलॉग को उस पर मलिया मेट कर दिया। तो पीपल्स पार्टी हमेशा क्लियर रही है और ये रिकॉर्ड की दुरुस्तगी और रिकॉर्ड की क्लैरिटी के लिए जरूरी है बताना कि पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो अपने इस मौके पर क्लियर रही है वोट के अंदर। थैंक यू शाजिया। एक मिनट देखिए, एक आपसे बात गोश्त कुंडी साहब भी करेंगे। मैं केपी के हवाले से एक अनाउंसमेंट हुआ है, उससे पहले मैं ये बताती चलूं कि पीपल्स पार्टी मेंबरशिप और चेयरमैन बिलावल ने ये तय किया है कि अब मेंबरशिप ड्राइव भी शुरू होने वाली है, क्योंकि ये ही वक्त है इन सारे कामों का, जमहूरियत में लोगों को इन्वॉल्व करने का और उनकी गुजारिशात और तकालीफ में हम इजाफे के बजाय उनको इस वक्त रिलीफ दें। तो ये मेंबरशिप ड्राइव भी शुरू होने वाली है, प्लीज नोट। और एक अनाउंसमेंट भी हुआ, चलिए बताइए कुंडी साहब। शुक्रिया। ये आज इलेक्शन कमीशन ने अभी थोड़ी देर पहले आज खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शंस जो बल्दियात के, लोकल गवर्नमेंट की जो खाली सीटें थी, उनके लिए आज शेड्यूल का ऐलान आज किया है। अगर वो खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इलेक्शन 21 ज़िलों में करवा सकते हैं तो 90 दिन में जनरल इलेक्शंस भी हो सकते हैं। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिल्कुल ये दो टोक मौक़िफ़ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए। उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन जो है वो जाएगा इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने के लिए। उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है उसके बाद फ़ौरन सीसी की मीटिंग होनी है लाहौर में, और उसके बाद हमने आयदा का लाएमल भी देना है। और साथ साथ हम अगले महीने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अनाउंस किया है कि हम अपनी पार्टी की मेंबरशिप ड्राइव भी शुरू करने जा रहे हैं, और वो भी इंशाल्लाह ताला वो भी जो है उसको भी है हम शुरू कर रहे हैं। बस 2 सवाल और, हाँ तय करो। आप लोगों की बातों से तो
यही लग रहा है कि वो पीपुल्स पार्टी अब नहीं रही जो बेनजीर साहबा के दौर में थी, भुट्टो साहब के दौर में थी। क्लियर वाज़े मौक़िफ़ रखती थी हर इशू पर। अब ये वाज़े है कि 90 दिन में इंतखाबात नहीं होने जा रहे, यही आसार बताए जा रहे हैं। और वो कुव्वतें कौन सी हैं, उनका नाम लेने से आप क्यों करते हैं जो इंतखाबात नहीं करानी चाहिए? उन कुव्वतों का नाम हमने, और अगर इंतखाबात 90 दिन में नहीं, सॉरी माफ कीजिए, लोगों के पास क्या नाएमन होगा? आपकी जारहाना सवाल और तकरीर से मैं नहीं आपको इसी तरह जवाब दूंगी। नहीं, दैट्स एनफ जी, दैट्स सीधी बात ही हम करें, देयर इज नो नीड टू बी ऑब्जेक्शनेबल। बात सिंपल सी है जी, इलेक्शन हमने नहीं कराने होते।